मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। रोजगार खबर संध्या काल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार प्राइमरी टीचर वैकेंसी को लेकर के, जहां पर बीएड को बाहर करने की बात कही जा रही है। दुखद खबर ये है कि बीएड वाले नहीं दे पाएंगे पेपर। ये आपके जो अतुल हैं, यहाँ पे बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये बीएड वालों को पेपर देने से रोका जाएगा। सीटेट का कंप्लीट एडमिट कार्ड कब जारी होगा, इसके बारे में भी बताएंगे। और इसी वीडियो में बताएंगे बीएड को ब्रिज कोर्स की जो उम्मीद थी वह भी समाप्त हो चुकी है। इसके बाद जूनियर में नहीं प्रमोट होंगे प्राइमरी टीचर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सीटेट को लेकर के। सीटेट के डीजी लॉकर में आप सब जाकर के अपने मार्कशीट को चेक कर सकते हैं। डीजी लॉकर में जो आपने प्राइमरी की मार्कशीट को डाउनलोड करके रखा है, वह सभी प्राइमरी की मार्कशीट को अमान्य दिखाया गया है। यानी अमान्य दिखाने का अर्थ ये है कि प्राइमरी की जो मार्कशीट है वह बीएड वालों की ओपन नहीं हो रही। अर्थात अब ये भी मामला असमंजस में है कि 20 को जो पेपर होने वाला है, क्या बीएड वाले प्राइमरी शिफ्ट का पेपर देंगे या नहीं देंगे, यह भी बात अभी क्लियर नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही आपका कंप्लीट एडमिट कार्ड जारी होगा, 2 दिन के बाद यानी 16 या 17 तारीख को आपका कंप्लीट एडमिट कार्ड जारी होगा, तो इसमें यह बता दिया जाएगा कि बीएड वाले प्राइमरी का पेपर देंगे या नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो क्या उनकी फीस वापस होगी या नहीं होगी, यह भी सीटेट की वेबसाइट पे आपको नोटिस के माध्यम से 16 तारीख को बता दिया जाएगा। चूँकि कल 15 अगस्त है, आप सभी लोग जानते हैं 77वां स्वतंत्रता दिवस है, और इस समय आपके देश में उस दिन सारे संस्थान बंद रहते हैं, तो उस दिन तो कोई कार्य नहीं होना। 16 तारीख को आपकी इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सीटेट का 16 या 17 में आपका कंप्लीट एडमिट कार्ड आएगा, तो वहाँ पे ये जानकारी आपको मिलेगी कि क्या बीएड वाले प्राइमरी का पेपर देंगे या नहीं देंगे। अगली खबर आपके बिहार से है, जहाँ पे बिहार में कई दुविधा फंसी हुई है। बिहार के अध्यक्ष से लेकर के जो सदस्य हैं और जो छात्र हैं, सब कन्फ्यूजन के शिकार हुए पड़े हैं। छात्र सोच रहे हैं पेपर दे ना दे, अध्यक्ष सोच रहे हैं पेपर ले ना ले। क्या स्थिति बनी हुई, सब एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मामला संडे का है। जब संडे को एक नोटिस आती है, तो संडे में बताया जाता है कि जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, हम सबका पेपर कराएंगे, और ब्रिज कोर्स करने वाले सभी अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स के माध्यम से, चाहे बीएड के हों, बीटीसी वाले तो मान्य ही हैं, तो हम उन्हें सिलेक्शन देंगे। जो वहाँ के अतुल हैं, अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन आज उन्होंने ट्वीट करके अतुल प्रसाद ने इस बात को फिर से दोहरा दिया कि योग्यता और अयोग्यता और परीक्षा में सफलता असफलता, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। यानी कौन योग्य है अयोग्य है ये अलग बात है, और कौन सफल है कौन असफल है ये अलग बात है। अर्थात कहने का मतलब है कि वो खुद इतना कन्फ्यूज है कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। सुप्रीम कोर्ट के विपरीत जा नहीं सकते हैं, सरकार के विपरीत जा नहीं रहे, छात्र के विपरीत जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको पैसा वापस करना पड़ जाएगा। तब इस चक्कर में हमको उसी एग्जैक्ट डेट पे पेपर तो कराना है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करके रखना है। क्या उन्होंने कहा, उनके ट्वीट का यहाँ पे हम सारांश आपके सामने रखे हैं, एक एक करके पढ़िए, जिसमें उनकी हर लाइन में अलग अलग लाइन कही गई। यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा गया है, बिहार में 1,70,000 शिक्षक के अधिक शिक्षकों की भर्ती समय पर होगी। मतलब पेपर समय पे कराएंगे, यानी 24-25 को आपका जो पेपर है, पेपर समय पे होगा। अगली लाइन देखिए, यह घोषणा बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने रविवार को की थी। उन्होंने कहा कि अभी तक इस भर्ती को रोकने की कोई योजना नहीं, लेकिन उन्होंने सोमवार को एक ताज़ा ट्वीट के अनुसार, यानी आज उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि समय पर शिक्षक भर्ती कराना और कुछ उम्मीदवारों को अयोग्य होना दोनों अलग अलग बात है। यानी पेपर कराना ये अलग बात है, योग्यता अयोग्यता का निर्णय करना ये अलग बात है। यानी जो बच्चा बीएड का हो या बीटीसी का हो, मान लीजिए वो फाइनल पास कर लिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मना कर दें, भैया हम बीएड वालों को नहीं रखेंगे, तब तो वो बच्चा अच्छी तरह से फंसा। एक तरफ तो ये ऐसे फंस रहा है, अभी 900 रुपया धक्का सा है, फिर उसके बाद फिर सहेगा जो है। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसका असर शिक्षक भर्ती पर नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ कह रहे हैं नहीं पड़ेगा। फिर आगे देखिए, लेकिन उम्मीदवार की अयोग्यता के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। मतलब एक बार कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर कह रहे हैं कि योग्यता अयोग्यता और योग्यता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उस पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि उम्मीदवारों को सही सर्वोत्तम हित के खातिर अनुमान लगा करके यथार्थवादी होने की आवश्यकता है। यथार्थवादी कैसे कोई होगा जब आप खुद ही कंफ्यूज हैं, जो अध्यक्ष है वो खुद ही कंफ्यूज है कि कौन सच है कौन गलत है, तो कैसे बच्चे यथार्थवादी हो जाएंगे। ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अध्यक्ष कैसे बने ये तो अध्यक्ष भी नहीं जान रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हवा में बना दिए गए इन्हें, इनको खुद नहीं पता करना क्या है।
आगे दिया गया है कि उन्हें वास्तविक में रह करके अनुमान लगाने की, वास्तविकता में कहाँ रहेंगे, जब अध्यक्ष से लेकर के विभाग तक सबको कन्फ्यूज हैं तो बच्चे वास्तविकता में अनुमान क्या लगाएं कि बीएड बाहर हैं, तो फिर आप बीएड को बाहर कर दीजिए, एक नोटिस जारी करिए बीएड बाहर है। अगर बीएड को रखना है तो एक नोटिस जारी करिए हम बीएड को रखेंगे, आपकी खुद की हिम्मत नहीं है कुछ करने की। तो ये है स्थिति बीएड को लेकर के आपके एमपी बिहार में। और बिहार की एक दूसरी स्थिति है, 24 को आपका पेपर फिक्स है, 25 को पेपर फिक्स है, पेपर होने वाला है, योग्यता अयोग्यता का निर्णय अभी पेंडिंग है। अब आ जाते हैं फिर यहाँ पे अपनी जगह पे जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। तो ये दोनों एक तरह से स्पष्ट है कि आप पेपर नहीं दे पाएंगे, आप पेपर दे भी लीजिए, सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला बीएड वाले, ये मान चलिए, क्योंकि वो लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आपको निकाल देंगे और इसी को लेकर के मामला कोर्ट पहुंचेगा, वैकेंसी रुक जाएगी, जो कि सरकार की मंशा है, लोकसभा चुनाव फंस जाएगा, लोकसभा चुनाव जाने के बाद सरकार पेपर नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा, फंसा रहेगा, आप कोर्ट दौड़ते रहेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सरकार को सैलरी देनी नहीं, सरकार पैसा कमा ली, उनका चुनाव लड़ने की व्यवस्था हो गई। ठीक, तो मेन मुद्दा वही था, उनका काम जारी हो गया। अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर है आपका सीटेट कंप्लीट एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। कब होगा? 16 तारीख से और 17 तारीख के बीच में होगा। 15 को आपका जो सीबीएसई बोर्ड बंद रहता है, 16-17 में एडमिट कार्ड जारी होगा, जिसमें ये पता चलेगा कि बीएड वाले फॉर्म प्राइमरी का पेपर देंगे या नहीं देंगे। आगे दिया गया बीएड को ब्रिज कोर्स की उम्मीद थी, जिसे बिहार अगर समाप्त कर देगा तो रनिंग वैकेंसी में प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी वैकेंसी जो दिख रही बिहार में, अगर यहाँ से ब्रिज कोर्स की उम्मीद समाप्त होती है तो फिर कोई भी स्टेट इसी बात का दावा करेगा और वह भी आपको मौका नहीं देगा। अगर ऐसा होता है तो इसका दूसरा अर्थ ये है कि जो ये प्राइमरी के लिए अगर एलिजिबल हैं, कौन, जो बीटीसी हैं, अगर ये प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं तो ये कभी भी अपर प्राइमरी, जिसे जूनियर आप कहते हैं, जूनियर में प्रमोट नहीं होंगे। अर्थात जूनियर की वैकेंसी हर साल अब रेगुलर अलग तरह से आएगी और प्राइमरी की अलग आएगी। तो एक तरह से बीएड वालों के लिए हित में भी है, चूँकि धीरे धीरे प्राइमरी बंद होने की कगार पे है, लेकिन अभी तो आपकी योग्यता छीन ली गई है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते रहिए चैनल को, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। तब तक ले इजाज़त दीजिए। जय हिंद।